नहीं, बड़ी स्वाभाविक बात है कि आपकी मंशा, बड़ी सरकार की मंशा बड़ी साफ थी कि हमने इनको भगाना है। लाठियां बरसाओ, उनकी ये कैलकुलेशन होगी कि जब हम इनके ऊपर सख्ती करेंगे, लाठियां बरसाएंगे तो भाग जाएंगे और जो ये एजिटेशन है अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ये उल्टा हुआ। अब जिस तरह से आपने जिक्र किया कि चाहे बिहार की, पटना की बात करें, कहीं की बात करें, ये मॉडल चलने वाला नहीं था। बच्चों ने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया, बहुत सारे बच्चों ने। जब पुलिस उनके ऊपर लाठियां बरसा रही तो वो फूल दे के उनसे बात कर रहे हैं, उनसे अच्छे से पूछ रहे हैं कि अंकल आप हमको क्यों मार रहे हो, क्या है, हम तो बच्चे हैं आपके। तो एक अच्छा मैसेज भी, मैं जहां तक मैंने फीडबैक लिया, दुनिया में दूसरे देशों में भी इस बात को लेके कवरेज सब जगह हुई है और इसका बड़ा अच्छा मैसेज गया। जिस तरह बच्चों ने इसको शांतिपूर्वक रखा और उसमें मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों का ये था कि बड़े प्यार से वो पुलिस के साथ भी बात कर रहे थे। पुलिस भी कुछ बाद में जो है, जब ये मोमेंट आगे बढ़ी तो पुलिस भी कुछ फंसी हुई नजर आई कि उनको, मुझे लगता कि आका के जो आदेश थे वो गलत थे। तो कहने का मतलब है, आप लोकतंत्र में इन चीजों को ज्यादा दिन चला नहीं सकते। आपने जो मॉडल अपना लिया था देश को चलाने का, कि भाजपा में लोकतंत्र अंदर भी नहीं है। वहां दो ही आदमी को पूछा जाता है, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी। बाकी सब मुक्त दर्शक बने हुए हैं। कैबिनेट में मिनिस्टर है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज ओके, बट उनकी कोई पूछ नहीं है, कोई पूछता नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र तो आपके पार्टी में भी होना चाहिए, सरकार के अंदर भी होना चाहिए। बेसिकली जो चुने हुए लोग हैं, ये जनता की आवाज है ना। अब पार्लियामेंट चल रही है, जो आपने बातें कही, ये पार्लियामेंट के अंदर सरकार को हर चीज का जवाब देना पड़ेगा, हर चीज का। ये लोकतंत्र है, असली जवाबदेही वहां है। हर चीज का जवाब देने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए, बजाय इसके कि पार्लियामेंट को चलाना उनकी जिम्मेवारी है, हर चीज का जवाब देना, देश के सामने रखना। वास्तविक स्थिति क्या है आप रखें। बहुत अच्छा मौका है, पार्लियामेंट चल रही है, तो आपके पास भी जो चीजें आप रखना चाहते हैं देश के सामने, इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है। और विपक्ष भी जानना चाहेगा कि आपकी जो ये कमियां थी, बच्चों पे अत्याचार करने की बात थी, या यही फैसले पहले क्यों नहीं हुए। अगर यही इस्तीफा पहले हो जाता तो क्या देश इस दौर से गुजरता? बिल्कुल नहीं। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? गलत फैसले के लिए कौन जिम्मेवार है? बच्चे थोड़ी जिम्मेवार है, सिस्टम थोड़ी जिम्मेवार है, प्योरली सरकार जिम्मेवार है, जिसने समय रहते इसको सही कैलकुलेशन नहीं किया, सही फैसले ले लिए, क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं थी। प्रदेशों में भी पेपर लीक के मामले देखने को मिले हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें भी सख्ती लानी पड़ेगी और जो है जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, चाहे वो भाजपा की सरकार हो प्रदेशों में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो? देखिए, सवाल सरकारों का नहीं है, सरकार सिस्टम का है। सरकार कभी किसी की होगी, सरकार कभी किसी की होगी। और दूसरी बात मैं साफ कर दूं कि सरकार हमेशा जनता की होती है। सरकार है, जनता जब चाहेगी बदल देगी, दूसरी आ जाएगी, किसी और की होगी। सिस्टम बनना चाहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत शर्मनाक भी है कि जब कोई पेपर बिकता है, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती के पर्चे, पिछली सरकार, ठाकुर जयराम जी की मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त तो हालात बहुत खराब हो गए थे। और पुलिस का पर्चा पुलिस ही कंडक्ट कर रही और 7-7 लाख तक शरेआम बिक रहा, तो क्या था वो। उसके अलावा जब पूरी सरकार बनी हमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े कदम लिए, तो हमने बोला था ये लोगों को कि ये जो हिमाचल के अंदर ये बीमारी आ गई है। हम पहले सुनते थे दूसरे राज्यों में कि पर्चे लीक होते हैं, बिकते हैं, और एक माफिया इसके पीछे काम करता है। लेकिन हिमाचल तक जब ये बीमारी पहुंची तो हमें सबको ये बहुत बुरा लगा। हमारी सरकार बनते ही हमने सबसे पहले उसकी इंक्वायरी कराई, और वो कराया, उसके बाद जो हमीरपुर में सबऑर्डिनेट कमीशन था उसको खारिज किया, और फिर उसके बाद आपके सामने कितने कोर्ट के पेपर में जो है धांधलियां मिली, बिक रहे लगातार। तो ये पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया, माफिया को नहीं रोक सके। उसके बाद अब हमारी सरकार को 3.5 साल का समय हो। अब हमारा चैलेंज है विपक्ष के नेता को भी कि एक पेपर बता दे कि कोई लीक हुआ। आपसे हमने 10 गुना ज्यादा भर्तियां कर दी है सरकारी नौकरी। आप, हम चैलेंज के साथ कहता हूं कि एक जगह बता दे कि कहीं पेपर लीक की कोई घटना हो रही हिमाचल के संदर्भ। मैंने आज भी पढ़ा है जयराम जी का कि जी वो शायद भूल गए, उनको याद ही नहीं रहा कि आप चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और आपके टाइम में ही ये सारा कुछ हुआ था। हिमाचल प्रदेश की जो पहचान थी वो पेपर माफिया के तौर पे हो गई थी, पेपर लीकेज के तौर पे। ये जयराम जी के टाइम की उपलब्धि थी।
लेकिन आज उन्होंने शायद गलती से वो बोल रहे हैं कि इनकी सरकार में पेपर लीक है, अपना अपना नहीं देख रहे हैं कि मेरे टाइम में क्या था। अगर उनको थोड़ी भूल गए हैं तो कुछ साथियों से वो अपना रिकॉर्ड मांगे अपने टाइम का, उनको पूरा ज्ञान हो जाएगा कि उनके समय में क्या हुआ। तो ये एक सिस्टम पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था और उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए थी, और वो ना करने की वजह से सरकार ने उसको टालने की कोशिश की। सब जगह से एक मांग हो रही थी, इन युवा साथियों से, स्टूडेंट से, पूरे देश से, और इनको जो समर्थन मिला देश के अंदर सभी विपक्षी दलों से या एनजीओ से या और भी सेक्शन से, बहुत बड़ा जन समर्थन था। उसका कारण क्या था? उन्होंने मांग ही कुछ नहीं रखी, वो एक व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे थे कि हम बार बार बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, और सीबीएसई के एग्जाम के बाद जो उसमें मार्कशीट का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जिन लोगों के सामने अपना भविष्य है वो उसको 4-5 साल से प्लान करते हैं, और उसके बाद ऐसी घटना हो जाए तो निराशा स्वाभाविक है, और लगातार उस पर कोई बड़ा काम नहीं हो रहा था। तो उनकी मांग बड़ी जेन्युइन थी। वो उन्होंने कोई इंडिविजुअल मांग नहीं रखी कि सिस्टम को बदलो, व्यवस्थाओं को बदलो, और जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेवारी तय करो। जिम्मेवारी तय करने का मतलब है कि आने वाले समय के लिए बड़ा क्लियर कट मैसेज होगा, जो सरकार सत्ता में बैठी थी ये उनकी जिम्मेवारी थी कि उसको वो गंभीरता से लेते, उनकी भावनाओं को समझते। जिस प्रकार से उसको टालने का प्रयास किया गया, उस आंदोलन को हल्के में लेने का प्रयास किया गया, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण था, और वो एक गलत कैलकुलेशन नरेंद्र मोदी जी की सरकार की थी। लेकिन लोकतंत्र अब दोबारा से एक कह सकते हैं कि बहुत मजबूत हुआ इस सारे एपिसोड में, जब बच्चों की बातें मानी गई। शिक्षा मंत्री को वो चाहते थे कि नैतिक जिम्मेवारी लेते, पहले दिन लेते, क्यों नहीं लेनी चाहिए थी? आप शिक्षा मंत्री को बचाने में लगे रहे। सरकार का अहम बड़ा था कि ये सरकार इस्तीफा नहीं कराती है। क्या ये सरकार लोगों से बड़ी है, लोकतंत्र से बड़ी है? ये बड़े प्रश्न है, और उसका जवाब देश की जनता ने, युवा साथियों ने बड़े जोर से दिया है कि अगर कोई देश में सबसे बड़ा है तो वो लोगों की आवाज है, जनता की आवाज है, लोकतंत्र है। आपका अहम, आपकी सरकार का अहम बड़ा नहीं हो सकता, आपको पीछे हटना पड़ा। और इसकी कारण क्या रहे? ये काम तो पहले दिन भी हो सकता था। आप नैतिकता के आधार पे उन्हीं मंत्री को कहते कि आप इसको रिजाइन करो। आज आप जिस कानून लाने की बात कर रहे हो, बहुत 12 बजे रात को वीडियो पे आप अपना मैसेज डाल रहे हो, एड्रेस कर रहे हो बच्चों को, भाई आप पहले कर देते आंदोलन से पहले। ये तो आपकी जिम्मेवारी थी कि क्योंकि आप सरकार में बैठे हैं। अगर व्यवस्था खराब है, सिस्टम खराब है, तो उसको ठीक करने के लिए कानून में संशोधन करने हैं, कानून बनाना, सख्त कानून बनाने। ये कौन सा एहसान कर रहे हैं आप कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया, हमने कानून बदल दिया? भैया आप सरकार में हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। इन चीजों से आप किसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं? उल्टा ये हुआ है कि आपकी जिम्मेवारी थी, उसको आप नहीं निभा पाए 1 महीने तक, और आप नैतिकता के आधार पर अपने एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं हटा पाए। ये दोनों फेलियर की वजह से ये एजिटेशन पूरे देश के अंदर फैल गया। और मैं उन सभी बच्चों को, युवा साथियों को, स्टूडेंट्स को मुबारक देता हूं कि जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को एक बार अपनी आवाज से मजबूत किया, कि मैं उनको बधाई के पात्र हैं। और जो अपने आप को तानाशाह समझने लगे थे, जो ये सोचने लगे थे कि हम तीसरी बार सत्ता में आ गए हैं, अब हम जिस मर्जी आंदोलन को हम दबा देंगे, और जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं इसका टर्निंग पॉइंट रहा है इस एजिटेशन का, जहां इन्होंने सोनम वांगचुक को बहुत हल्के में लिया कि वो बैठे हैं, कोई उनसे बात नहीं कर रहा, कोई बच्चों से बात नहीं कर रहा। जब उनकी स्थिति बिगड़ गई, स्वास्थ्य खराब हुआ, तब भी उनसे बातचीत नहीं कर रहे, उनको उठा के हॉस्पिटल ले गए। भाई आप उस वक्त कर लेते, किस बात का अहम था? अपने देश के बच्चे मुद्दों के लिए लड़ रहे, कोई इंडिविजुअल मांग नहीं थी किसी सरकार से, कोई गैर वाजिब डिमांड नहीं कर रहे थे, वो सिस्टम को बदलने की बात कर रहे थे। आपने क्यों किया? ये टोटल फेलियर मोदी सरकार का है, टोटल फेलियर। ये ऐसी सिचुएशन देश के अंदर बननी ही नहीं थी। अगर आप समय रहते इन चीजों की ओर ध्यान देते, उन बच्चों से बात करते, और उसके बाद सोनम वांगचुक से उनसे बात करते, उन मुद्दों को लेकर उनको एड्रेस करते। राहुल गांधी जी ने, पूरे विपक्ष ने, देश के सबने जो है इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, क्योंकि सही मुद्दा था। आप विपक्ष कोई अलग थोड़ी है, जहां विपक्ष जुड़ता है उसको आप राजनीतिक दृष्टि से देखते हो। ये जिम्मेवारी थी, इसको आगे सब ने मिलकर बढ़ाया और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा। इसमें जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने
एक चीज मान ली कि इनको लाठियों से मारो और भगा दो, आंदोलन खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूं वो सबसे बड़ी गलती सरकार की थी। जिस प्रकार से बर्बरता करके बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके साथ आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अभी जो सामने आ रहा है, ये जो गन्स के यूज किया जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उस लाठीचार्ज, उस जो बच्चों पे अत्याचार हुआ है, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अंडर नहीं आती है? माननीय अमित शाह जी ने के आदेश के ये लाठीचार्ज हुआ, बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ, क्या अमित शाह जी के आदेश थे? या इसकी जिम्मेवारी देश के अंदर कौन लेगा? या इसके लिए देश से माफी क्या प्रधानमंत्री जी मांगेंगे या अमित शाह जी मांगेंगे? वो साइलेंट क्यों है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप अपने बच्चे, सबके जिगर के टुकड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे, 18, 20, 22 साल के बच्चे थे, उनके ऊपर आपने कुचलने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए जो प्रयोग किया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उसकी जिम्मेवारी सरकार के अंदर होम मिनिस्टर ले या माननीय प्रधानमंत्री ले, ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज। क्या आप में है एक नया इतिहास रचने का हुनर? क्या आप हैं हिमाचल के अगले कलाम? विद्यापीठ लेकर आया है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा टैलेंट हंट एग्जाम, कलाम ऑफ हिमाचल 2026। तलाश है एक और कलाम की, जहां आपको मिल सकती है 50 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप और 20 लाख रुपए तक की नकद पुरस्कार। यही नहीं, स्टेट टॉपर को मिलेगा पूरी 2.5 लाख रुपए तक का मेगा रिवॉर्ड। अगर आप कक्षा 6वीं से 10वीं में हैं या फिर 11वीं और 12वीं साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं, तो ये मंच सिर्फ आपके लिए है। देर किस बात की? इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दें। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी अपने व्हाट्सएप से KOH लिखकर भेजें 7807707100 पर या विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और आज ही रजिस्टर करें।